हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे विच इज़ ऑफ असर्शन रीजन टाइप बेस्ड ऑन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपको पैटर्न पता है, ऑप्शन पैटर्न्स क्या है फॉर ऑल क्वेश्चंस। ए अगर ऑप्शन सही लगता है आपको तो इट विल इंडिकेट कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं और जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ओके, ऑप्शन बी असर्शन रीज़न सही तो है लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑप्शन नंबर सी असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स एंड द फोर्थ वन इज डी इज असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। असर्शन आपका दिया हुआ है प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ओके, रीज़न क्या है? प्लाज्मा मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ प्रोटीन्स, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से क्या होगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, दैट इज असर्शन। और जो उसका रीज़न दिया है दोनों ही सही है, प्लस रीज़न असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्यों ये बात कह रहे हैं? एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि प्लाज्मा जो है अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम फॉर्म करता है और प्लाज्मा जो है मेनली कंपोज करता है क्या? वाटर 90 to 92%, वो डिजॉल्व प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, विच एक्सप्लेन इट्स फ्लूइड नेचर एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बना है वो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन क्या है? इराइथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी लैक न्यूक्लियस इन मैमल्स। ठीक है, पता है हमें कि न्यूक्लिएटेड होते हैं एट मैच्योरिटी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, नो न्यूक्लियस। ठीक है, अब रीज़न इसका क्या दे रहा है कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। क्योंकि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट जब होगा तो ये ज़्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को फेवर करेगा। ठीक है, ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो अटैच हो जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने। तो ये जो आपका असर्शन है और रीज़न है वो दोनों ही सही है और जो इसका रीज़न है असर्शन का वो भी सही है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए ही सही होगा, दैट इज असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैमेलियन आरबीसीज लूज देयर न्यूक्लियस ड्यूरिंग मैच्योरेशन। ठीक है, तो जब इमेच्योर रहते हैं ना तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, विच अलाउज मोर हीमोग्लोबिन टू बी पैक्ड इनसाइड इम्प्रूविंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन क्या है आपका? प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, एज वी नो यस कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल एक इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। ठीक है, अब रीज़न इसका क्या है? प्लेटलेट्स रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है रीज़न में क्या कि प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, ए मीन्स क्या है? असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है। ओके, और असर्शन का जो रीज़न है, जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या दिया हुआ है? प्लेटलेट्स रिलीज सबस्टांसेस लाइक थ्रोम्बोप्लास्टिन इनिशिएटिंग द कोगुलेशन कैस्केड दैट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन टू फॉर्म अ क्लॉट। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? जब हमें कहीं चोट लग जाती है ना, मान लीजिए हमें कहीं चोट लगी तो वो प्लेटलेट्स वहाँ पर आकर के कुछ सबस्टांस रिलीज़ करती हैं जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करती हैं तो एक कैस्केड स्टार्ट हो जाती है, मीन्स एंजाइमेटिक रिएक्शन का सेट स्टार्ट होता है जो कि फिब्रिनोजेन जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिब्रिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये फिब्रिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और ये क्लॉट फॉर्म कर देता है। ठीक है, जहाँ पे हमें इंजरी हुई है, जो क्लॉट फॉर्म हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ब्लीडिंग हो रही थी हमारी वो रुक जाती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन क्या है आपका? लिम्फ कंटेन्स आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। रीज़न क्या है? लिम्फ इज डेराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, सो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेन डी आंसर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि असर्शन इज रॉन्ग बट रीज़न इज राइट। ओके, तो लिम्फ डजंट कंटेन आरबीसीज, ठीक है, और प्लेटलेट्स, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फ के अंदर क्या होता है?
लिम्फ के अंदर होता है क्या, लिम्फोसाइट होता है। ओके, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट होता है। हाउ एवर द रीज़न इज करेक्ट बिकॉज लिम्फ ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ था, मतलब असर्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है, बट रीज़न जो है वो आपका राइट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि लिम्फ जो है, पीछे क्या लिखा था कि लिम्फ के पास जो है आरबीसी और प्लेटलेट्स होती है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि लिम्फ के पास आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता है, इसके पास मेनली लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और रीज़न इसका क्या है, क्योंकि लिम्फोसाइट जो होता है वो ओरिजिनेट होता है किससे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। तो रीज़न जो है पीछे आपका जो दिया हुआ था वो सेम है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया। दैट इज़ असर्शन तो आपका गलत है, बट रीज़न आपका सही है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपका ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो मेरे इसी चैनल पर ये वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने उसको एक्सप्लेन की है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन क्या कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ठीक है, एंड रीजन क्या है, कार्डियक मसल्स जनरेट देयर ओन कंट्रैक्शन विदाउट न्यूरल स्टिमुलेशन, ठीक है। देखिए ये आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मायोजेनिक का मतलब क्या होता है। ओके, तब आप इसको आंसर कर पाओगे। सो एक्सप्लेनेशन इसका आंसर इसका क्या है, ए आंसर है, दैट इज असर्शन। रीजन दोनों ही सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो एसए नोड जो है वो हार्ट, द एसए नोड इन द हार्ट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्पॉन्टेनियसली, देयरफॉर द हार्ट इज मायोजेनिक एंड डज नॉट रिक्वायर नर्व इम्पल्स टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन। देखिए मायोजेनिक का मतलब क्या हुआ कि हार्ट को कोई अलग से नर्व इम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है टू स्टार्ट इट्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये अपने आप होता है, हार्ट के मसल्स इस तरह की होती हैं, मायोजेनिक होती हैं, जिसमें इम्पल्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपने आप जनरेट होता है विदाउट एनी नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ इम्पल्सेस। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि एसए नोड जो है वो हार्ट के अंदर क्या करती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस साथ ही साथ। देयरफॉर द हार्ट इज मायोजेनिक एंड डज नॉट रिक्वायर नर्व इम्पल्स टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। मायोजेनिक का मतलब यही हुआ कि हार्ट को डजेंट रिक्वायर्ड नर्व इम्पल्स टू स्टार्ट इट्स कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन क्या कह रहा है आपका, द एसए नोड इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये बात सही है। रीजन क्या है, इट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द हार्ट। ओके, सो इसका आंसर भी होगा ए, दैट इज असर्शन, और रीजन दोनों ही सही है एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. तो SA node, that is sinoatrial node, generate impulse at the highest rate, setting the rhythm of the entire heart, hence called pacemaker, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following is called SA why which node is called as the pacemaker। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर आपका क्या है, SA node जो है उसे हम pacemaker भी कहते हैं क्योंकि ये जनरेट करती है इम्पल्स एट द हायर रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन आपका दिया हुआ है क्या, डबल सर्कुलेशन अकर्स इन ह्यूमन। यस, इट इज़ करेक्ट, डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमंस में। रीज़न इसका क्या दिया हुआ है, ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन। यस, दिस इज टोटली राइट। असर्शन भी सही है आपका, रीज़न भी सही है एंड रीज़न इज द करेक्ट आंसर ऑफ असर्शन। आप देख सकते हो कि ह्यूमंस में ब्लड जो है वो एक बार पास होता है कहाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मीनिंग इट पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल। तो एक साइकिल में हार्ट जो है वो 2 बार ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास होता है, ठीक है। और एक साइकिल कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल होती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन क्या है, आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स दैन वेन्स। रीजन क्या है, आर्टरीज कैरीज ब्लड अंडर हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो आंसर इसका भी है ए, दैट इज असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, और दोनों के एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। मतलब रीज़न का एक्सप्लेनेशन भी असर्शन के लिए सही है। तो आर्टरीज मस्ट विथ स्टैंड हाई प्रेशर, सो दे हैव थिकर मोर इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स दैन वेन्स, ठीक है। यहाँ से आप याद रखो आर्टरीज की वॉल थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि इसके पास जो है ब्लड जो फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से करता है, ठीक है। सो इसके पास हाई इलास्टिक मसल वॉल्स होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द AV नोड डिलेज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। AV नोड डिलेज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ओके, रीज़न क्या है, दैट दिस डिले अलाउज द वेंट्रिकल्स टू फिल विथ ब्लड बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हुआ अगर आंसर ए है तो, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द AV नोड डिले 0.1 सेकेंड टू इंश्योर द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ फर्स्टली, अलोइंग प्रॉपर वेंट्रिकुलर फीलिंग बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन क्या है आपका, हीमोग्लोबिन हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इन लंग्स। ओके, और रीज़न क्या है, लंग्स कंसंट्रेशन इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन लंग्स इज़ हाई। आई थिंक ये भी सही आंसर होगा। यस, तो आंसर ए ही सही है, दैट इज असर्शन। रीज़न दोनों ही सही हैं एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हायर, सो हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन ईजिली फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स के एल्वियोली में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है, सो दैट ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड हो पाए ऑक्सीजन से ईजिली, फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके।